दुख और सुख। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की, बंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 अच्छा अपन एक चीज़ तो दुर्लभ भूल सागर जी गए। महाराज की 10 दिन के संस्कार थे, एक चीज़ तो भूल गए, अपना मंगलाचरण करना तो भूल गए। जो ग्रंथ चल रहा था, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, शोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। दुख और सुख पर चर्चा चल रही थी, अभी भी चल रही है, आगे क्या पता कब तक चले। तो कल से मतलब 10 दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी कि सुख के पीछे धर्म है, ये बात अपन में पूर्व में समझी थी। अगर सुख है तो उसके पीछे निश्चित तौर से धर्म है, धर्म के कारण ही सुख की प्राप्ति होती है। अब बात समझेंगे, प्रत्येक दुख के पीछे पाप है। प्रत्येक जो भी आपको अभी दुख दिख रहा है, आपके जीवन में कष्ट दिख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी असुविधाएं महसूस हो रही है, जो भी आपका अपमान हो रहा है, उन सब के पीछे क्या है? तो उन सब के पीछे क्या है? उन सब के पीछे आपका दुख के पीछे क्या है? तो पाप है। इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और एक 22, 23, 24 साल का नवयुवक है, उसको लोग खूब मार रहे हैं। शर्म नहीं आई? अरे नालायक, थोड़ा तो ध्यान रखता, अपने परिवार का ध्यान रखना। किस परिवार से है तू? तेरी पिता की इज्जत का तुझे कोई ख्याल नहीं था? समाज की तूने कोई परवाह नहीं करी? ऐसा दुष्ट कार्य तूने क्यों किया? आप निश्चित तौर से वो नहीं, आपको पता क्यों पीटा जा रहा है, क्या हेतु है, लेकिन आप उस दुष्कार्य को नहीं देखने के बावजूद भी आप उसके उस क्रूर व्यवहार जो उसके साथ हो रहा है, आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि इसने कुछ गलत किया था। आपके मन में ये बैठ जाएगी बात कि जिस प्रकार से सब लोग लगे हैं और मार रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसने कोई ना कोई ऐसा दुष्कार्य तो किया ही होगा जिसके कारण इसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। बस भले ही इसी प्रकार से वो जो दुख हमें दिख रहे हैं, अभी हमारी उसको देखते ही मानसिकता बन गई इसने गलत किया है इसलिए मिल रहा है, तो जो हमें दुख हम भी वर्तमान में दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार आप धारणा बना लो ऐसे ही कुछ किया होगा जिसका नतीजा ये दिख रहा है। भले इंसान वर्तमान जीवन में कोई विशेष दोष नहीं दिखाई दे रहा है, ना हम देख पा रहे हैं, परंतु दुष्कृत का ही आचरण का ही वो परिणाम है, मान के चलना पड़ेगा। भले ही मन में अभी वो दिख रहा है हमें कि व्यक्ति तो बहुत शांत है, इसका स्वभाव बहुत शांत है, प्रशांत है, फिर भी यदि उसके जीवन में दुख, असुविधा, परेशानी, अन्याय, अपमान अगर हमारे
को दिख रहा है तो मान के चलना इसके स्वयं का खुद का पूर्व भव का पाप है जो उदय में आ रहा है। जैसे अग्नि बिना धुआं के नहीं होती है, मतलब अग्नि है दिख रहा है तो धुआं के बिना अग्नि नहीं, इसी प्रकार से पाप कर्म के बिना दुख नहीं। ये अपने मन में स्थापित कर लो, दुख मिला है निश्चित तौर से पाप किया है। और ये संसार ऐसा है जहाँ सुख पुष्प के समान है और दुख हजारों कांटों के समान है। हजारों कांटों के बीच में एक फूल होता है, सुख उस फूल के भांति है, बहुत कम मिलता है। पूरी एक डगाल में 100 कांटे हैं और उन 100 कांटों के बीच में एक फूल है, तो 100 कांटे तो दुख की उपमा वाले हैं और जो फूल है वो सुख की उपमा वाला है। तो पूरा जहाँ संसार में अधिकता काय की हैगी, दुख की हैगी। ये संसार ऐसा है जो सुख केवल आशा में है, वास्तविकता में दुखों के सिवाय कुछ नहीं है। हम सिर्फ आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, भावना रखते हैं और भावना में ही रहता है, लेकिन वो आशा इच्छा भावना वास्तविक रूप में नहीं होगा। वास्तविकता तो हमें दुखों के साथ ही झेलना है, उसी को अपना जीवन बनाना है। और यहाँ संसार में आप कितना भी सोच लो, सोचा हुआ कुछ नहीं होता है और आप जो नहीं सोचते हो वो बहुत कुछ हो जाता है। ये संसार अगर कहें हम तो बिंदु के समान सुख है, बिंदु के समान सुख है और सिंधु के समान इसमें दुख ही दुख भरा है। पूरा जीवन दुख ही दुख के समान। और समझें इसको तो मान लो आप थिएटर में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो सुख कैसा है उसकी उपमा दे रहे हैं, दुख कैसा है उसकी उपमा दे रहे हैं। तो बोले दुख तो कैसा है, पूरी पिक्चर के समान है। सुख कैसा है, वो जो इंटरवल होता है ना बीच में, उसके समान सुख मिलेगा आपको। वो 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर का भी वो इंटरवल मिलता है, वो इंटरवल या क्या कहते हैं उसको आप, बीच का जो छूट मिलती हैगी उसमें इंटरवल ही बोलते हैं ना, वो इंटरवल के समान ही आपका सुख हैगा। जब यदि पूरी जिंदगी ही दुख के साथ दुश्मनी रखकर उन्हें दूर करने, उन्हीं के साथ हमें लड़ना है, तो फिर हम पूरा उसी के पीछे क्यों पड़े हैं कि इसको समाप्त कर दें। अगर हम उसी के पीछे पड़ जाएंगे, जब जिंदगी हमने निकाल ली कि हाँ पूरा रेशो निकाल लिया, पूरी जिंदगी का रेशो क्या है, दुख। 70% जीवन दुख में ही लिखा है, 80% जीवन दुख में ही लिखा है, 90% जीवन दुख में ही लिखा है। अब हम दुख के पीछे भाग रहे हैं, दुख के पीछे दौड़ रहे हैं और उसी की पीछे भाग दौड़ में लगे हैं, तो फिर आप धर्म कब करोगे? आप धर्म कब करोगे? अपने आप से पूछो तो सही। अब जीवन में दुख ही दुख लिखा है, तो जब दुख लिखा ही है तो आप तो सीधे सीधे उसको ये चिंतन करो ना कि दुख जो भी है पूर्व जन्मों के परिणाम का फल है। जीवन भर हम उससे अगर लड़ते ही रहेंगे तो फिर तो यही होगा, फिर हम पाप के मार्ग में जाएंगे। पाप के मार्ग में से मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति पे बहुत कर्जा है, लाखों का कर्जा है, अब उसका ब्याज भी उसको हजारों लाखों का देना है। अब उस ब्याज के लिए फिर वो पुनः ब्याज से पैसा लेगा, तो कभी वो जीवन में ऊपर उठ पाएगा नहीं, उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा, उसका जीवन भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं बनेगा, क्योंकि वो उस ब्याज को देने के लिए भी और ब्याज से पैसा ले रहा है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, ये मान रहे पाप से, अब उस दुख कष्ट के निवारण के लिए आप और पाप कर रहे हो, उस दुख और कष्ट के निवारण के लिए अगर आप और पाप कर रहे हो तो उसका जीवन कैसा रहेगा? आप विचार करो आप कि वो मार्ग पर आप मानो तो आपका भविष्य भी अंधकार में ही है और अंधकार में ही रहेगा। मन का स्वभाव तो होता है कि वह जो अच्छा नहीं लगता उससे दुश्मनी करता है, उसके साथ भेदभाव करता है, उसके साथ संकलेश करता है। परंतु ये रवैया कब तक, कैसे, कहाँ तक करोगे आप बताओ? अगर ऐसा आप मानते हो कि नहीं, कष्टों से दुखों से हमें क्या मिलेगा, उसकी दोस्ती, उसके साथ अच्छा रवैया करने से क्या मिलेगा, तो मैं पूछता हूँ, केवल अग्नि दाहक नहीं पावक भी होती है, ये आप जानते हैं कि नहीं? वो जो अग्नि है वो मात्र जलाने वाली भी नहीं होती है, वो अग्नि आपको पावक भी होती है। उसी अग्नि के कारण आप भोजन पान जो आहार सामग्री है वो तैयार किसके कारण करें? उस अग्नि के कारण। अग्नि जलाती भी है लेकिन वो पावक भी है। मन केवल मारक नहीं तारक भी। इसी मन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाकर अपने आप को संवार सकते हो। तो हर चीज़ को आप ये मत मानो कि खराब ही है। वो जो विष है वो विष भक्षक नहीं रक्षक भी है। बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जिनमें
विष का कुछ ना कुछ अंश मिलाया जाता है। तो ये मत मानना कि वो विष जो है वो क्या है, भक्षक ही नहीं रक्षक भी कहलाता है। इसी प्रकार दुख केवल कष्टकारी नहीं कल्याणकारी भी है। दुख केवल कष्टकारी नहीं कल्याणकारी भी है। संपत्ति से आप ज्यादा से ज्यादा क्या खरीदोगे? संसार की वो आकर्षक वस्तुएं खरीद लोगे, वो मकान, वो गाड़ी, वो कपड़े, वो खरीद लोगे, परंतु दुख रूपी पूंजी से, दुख रूपी संपत्ता से आप क्या क्या खरीद लोगे? दुख से आप खरीद सकते हो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है दुखों को सहन करना। दुख से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जब भी परमात्मा बनना है तो आपको दुखों को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख संदोह भागित्वम संयोग, मतलब दुख जब तक, आचार्य वहाँ कह रहे हैं कि जब तक आप दुखों को सहन नहीं करोगे तब तक आप ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। परमात्मा के दर्शन करना है और परमात्मा के पास पहुँचना है और आत्मा अवलोकन करना है, तो दुख के साथ ही आपको अपना जीवन व्यतीत करना। यह जीवस्य उपकार है तद देह उपकारकम, यह देह से उपकार है तद जीव। अगर आपने देह का उपकार किया तो आत्मा का उपकार हो जाएगा, और अगर आपने आत्मा का उपकार, अगर आत्मा का उपकार चाहते हो तो आपको देह को कष्ट में रखना ही पड़ेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी निष्ठोपदेश में यही कहा है, अगर आत्मा के पास पहुंचना है, परमात्मा के पास पहुंचना है, आत्मज्ञान के पास पहुंचना है, तो अपने शरीर को आपको कष्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप आत्मा बन सकते हो। अगर आप संत बनना चाहते हो तो संत बनने के लिए तो आपको अपने आप को कष्ट में डालना ही पड़ेगा, तब आप संत बन पाओगे। सज्जन बनना चाहते हो, सज्जनता के लिए भी कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा। महान बनना चाहते हो तो महान बनने के लिए भी आपको दुखों को सहन करना ही पड़ेगा। जब तक आप इन दुखों को अपने जीवन का अंग नहीं बनाओगे तब तक आप महान नहीं बन पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो आज अपने जीवन में ये लाइन आइडियल लाइन बना लो, उसको लिख लो अपने जीवन में, उसको याद कर लो कि दुख की पूंजी से, दुख की पूंजी के सहारे परमात्मा पद प्राप्त हो सकता है। दुख की पूंजी के सहारे, दुख पूंजी है आपके लिए, इन्वेस्ट करो उस दुख को आप। वो जो दुख है वो इन्वेस्ट है आपके लिए, वो पूंजी है, वो धरोहर है आपके लिए। तो दुख की पूंजी के सहारे परमात्मा पद प्राप्त हो सकता है। जो दुख मिला है उस दुख को एंजॉय करो, उसको फेस करो और उसको बिल्कुल स्वीकार कर लो। आप कह सकते हो महाराज जी कांटा है, रोग है, दरिद्रता है, अच्छी नहीं लगती, आखिर उससे कैसे मित्रता, आखिर कैसे उससे मेल भाव, आखिर कैसे उससे संयोग करें हम। तो मैं ये पूछता हूँ कि आपको जब कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो उस बीमारी में आप, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उस ऑपरेशन के कष्ट को आप सहन करते हो कि नहीं? आपको तो उस कष्ट से, दुख से दूर होना है तो करते हो ना। वो डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, टाँके लगाता है, टाँके लगाने के बाद सब कुछ करता है, आपको अनेक प्रकार का कष्ट होता है, सहन करते हो ना। एक दुख को निकालने के लिए दूसरा दुख आप अपने आप पे सहन करते ही करते हैं, लेते ही लेते हैं उस दुख को, और उसको आमंत्रण स्वयं करते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, फाड़ो मेरे शरीर को, चीरो मेरे शरीर को। क्यों? तो यही हम आपसे कह रहे हैं, जैसे आपने वहाँ डॉक्टर के पास अपना समर्पण कर दिया कि जैसा करना हो कर दो, स्वस्थ कर दो मगर, तो इसी प्रकार यहाँ भी आपको दुखों के प्रति समर्पण भाव लाना पड़ेगा। अंदर से दुखों के प्रति आपको उसके प्रति झुकाव लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कांटे से ही कांटा निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलता है, इसी प्रकार दुख से ही, दुख को सहन करने से ही दुख अपने आप निकल, जैसे लोहा ही लोहे को काटता है, इसीलिए इसी प्रकार दुख ही दुख को काटेगा। दुखों के साथ मित्रता ही दुखों को दूर करेगी, ये बात ध्यान रखना। आप जितना दुखों को एक्सेप्ट करोगे उतना आपका भला होता चला जाएगा, उतने आप ऊपर उठते चले जाएंगे। आपके लिए दुख ही कोर्स होना चाहिए, दुख ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों पाठ्यक्रम होना चाहिए? पहले ही बता चुका हूँ कि दुख 70% है, 80% है, 90% है। जब इतना हमारे जीवन में दुख है तो हम उससे क्यों दुश्मनी करें? उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएं ना, उसको गले लगाने का प्रयास करें। गले लगाएंगे तो निश्चित तौर से वो हमारे साथ आकर और हमारी बिरादरी में आकर वो दुख भी अपने आप में हमारे साथ रहकर सुख का अनुभव होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि दुख का अनुभव करने के लिए
दुख से दुश्मनी नहीं अपितु उसके दोस्त बन जाने की आवश्यकता है। उसे दोस्ती करने के जो ही आपको, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा, जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा तो ही दुख जो है दूर हुआ समझो। जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा तो ही समझते जाना वो दुख अपने आप दूर होते चले जाएगा। अब आप ये मान के चलें, एक संयमी का जीवन है, बहुत अच्छी चीज़, अगर आपने समझ ली तो बहुत अच्छी बात। एक संयमी का जीवन, एक मुनिराज का जीवन है। मुनिराज को तकलीफ हो रही है अंतराय की, वो अंतराय की तकलीफ को वो कितने हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं। मुनिराज ने केशलोच किए। केशलोच करना सहज है, एक बाल उखाड़ के देखना अपना, थोड़ा उखाड़ के देखो आप कैसा लगता है, यहाँ के मूछ के बाल उखाड़ के देखना, समझ में आएगा क्या होता है। लेकिन पर चर्चा चल रही थी, अभी भी चल रही है, आगे क्या पता कब तक चले। तो कल से मतलब 10 दिन पहले अपनी चर्चा हुई थी कि सुख के पीछे धर्म है। ये बात अपन में पूर्व में समझी थी। अगर सुख है तो उसके पीछे निश्चित तौर से धर्म है, धर्म के कारण ही सुख की प्राप्ति होती है। अब बात समझेंगे, प्रत्येक दुख के पीछे पाप है। प्रत्येक, जो भी आपको अभी दुख दिख रहा है, आपके जीवन में कष्ट दिख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी असुविधाएं महसूस हो रही है, जो भी आपका अपमान हो रहा है, उन सब के पीछे क्या है? तो उन सब के पीछे क्या है? उन सब के पीछे आपका दुख के पीछे क्या है? तो पाप है। इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और एक 22, 23, 24 साल का नवयुवक है, उसको लोग खूब मार रहे हैं। शर्म नहीं आई? अरे नालायक, थोड़ा तो ध्यान रखता, अपने परिवार का ध्यान रखना। किस परिवार से है तू? तेरी पिता की इज्जत का तुझे कोई ख्याल नहीं था? समाज की तूने कोई परवाह नहीं करी? ऐसा दुष्ट कार्य तूने क्यों किया? आप निश्चित तौर से वो नहीं, आपको पता क्यों पीटा जा रहा है, क्या हेतु है, लेकिन आप उस दुष्कार्य को नहीं देखने के बावजूद भी आप उसके उस क्रूर व्यवहार जो उसके साथ हो रहा है, आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि इसने कुछ गलत किया था। आपके मन में ये बैठ जाएगी बात कि जिस प्रकार से सब लोग लगे हैं और मार रहे हैं, तो निश्चित तौर से इसने कोई ना कोई ऐसा दुष्कार्य तो किया ही होगा जिसके कारण इसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और इसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। बस भले ही इसी प्रकार से वो जो दुख हमें दिख रहे हैं, अभी हमारी उसको देखते ही मानसिकता बन गई इसने गलत किया है इसलिए मिल रहा है, तो जो हमें दुख हम भी वर्तमान में दिख रहे हैं, तो उसी प्रकार आप धारणा बना लो ऐसे ही कुछ किया होगा जिसका नतीजा ये दिख रहा है। भले इंसान वर्तमान जीवन में कोई विशेष दोष नहीं दिखाई दे रहा है, ना हम देख पा रहे हैं, परंतु दुष्कृत का ही आचरण का ही वो परिणाम है, मान के चलना पड़ेगा। भले ही मन में अभी वो दिख रहा है हमें कि व्यक्ति तो बहुत शांत है, इसका स्वभाव बहुत शांत है, प्रशांत है, फिर भी यदि उसके जीवन में दुख, असुविधा, परेशानी, अन्याय, अपमान अगर हमारे को दिख रहा है, तो मान के चलना इसके स्वयं का खुद का पूर्व भव का पाप है जो उदय में आ रहा है। जैसे अग्नि बिना धुआं के नहीं होती है, मतलब अग्नि है दिख रहा है तो धुआं के बिना अग्नि नहीं, इसी प्रकार से पाप कर्म के बिना दुख नहीं। ये अपने मन में स्थापित कर लो, दुख मिला है निश्चित तौर से पाप किया है। और ये संसार ऐसा है जहाँ सुख पुष्प के समान है और दुख हजारों कांटों के समान है। हजारों कांटों के बीच में एक फूल होता है, सुख उस फूल के भांति है, बहुत कम मिलता है। पूरी एक डगाल में 100 कांटे हैं और उन 100 कांटों के बीच में एक फूल है, तो 100 कांटे तो दुख की उपमा वाले हैं और जो फूल है वो सुख की उपमा वाला है। तो पूरा जहाँ संसार में अधिकता काय की हैगी, दुख की हैगी। ये संसार ऐसा है जो सुख केवल आशा में है, वास्तविकता में दुखों के सिवाय कुछ नहीं है। हम सिर्फ आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, भावना रखते हैं,
और भावना में ही रहता है, लेकिन वो आशा इच्छा भावना वास्तविक रूप में नहीं होगा। वास्तविकता तो हमें दुखों के साथ ही झेलना है, उसी को अपना जीवन बनाना है। और यहाँ संसार में आप कितना भी सोच लो, सोचा हुआ कुछ नहीं होता है, और आप जो नहीं सोचते हो वो बहुत कुछ हो जाता है। ये संसार अगर कहें हम तो बिंदु के समान सुख है, बिंदु के समान सुख है, और सिंधु के समान इसमें दुख ही दुख भरा है। पूरा जीवन दुख ही दुख के समान। और समझें इसको, तो मान लो आप थिएटर में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो सुख कैसा है उसकी उपमा दे रहे हैं, दुख कैसा है उसकी उपमा दे रहे हैं। तो बोले दुख तो कैसा है, पूरी पिक्चर के समान है। सुख कैसा है, वो जो इंटरवल होता है ना बीच में, उसके समान सुख मिलेगा आपको। और 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर का भी वो इंटरवल मिलता है, वो इंटरवल या क्या कहते हैं उसको, आप बीच का जो छूट मिलती है कि उसमें इंटरवल ही बोलते हैं ना, वो इंटरवल के समान ही आपका सुख है। जब यदि पूरी जिंदगी ही दुख के साथ दुश्मनी रखकर उन्हें दूर करने, उन्हीं के साथ हमें लड़ना है, तो फिर हम पूरा उसी के पीछे क्यों पड़े हैं कि उसको समाप्त कर दें। अगर हम उसी के पीछे पड़ जाएंगे, जब जिंदगी हमने निकाल ली कि हाँ पूरा रेशो निकाल लिया, पूरी जिंदगी का रेशो क्या है, दुख। 70% जीवन दुख में ही लिखा है, 80% जीवन दुख में ही लिखा है, 90% जीवन दुख में ही लिखा है। अब हम दुख के पीछे भाग रहे हैं, दुख के पीछे दौड़ रहे हैं, और उसी की पीछे भाग दौड़ में लगे हैं, तो फिर आप धर्म कब करोगे? आप धर्म कब करोगे? अपने आप से पूछो तो सही। अब जीवन में दुख ही दुख लिखा है, तो जब दुख लिखा ही है तो आप तो सीधे सीधे उसको ये चिंतन करो ना कि दुख जो भी है पूर्व जन्म के परिणाम का फल है। जीवन भर हम उससे अगर लड़ते ही रहेंगे तो फिर तो यही होगा, फिर हम पाप के मार्ग में जाएंगे। पाप के मार्ग में से मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति पे बहुत कर्जा है, लाखों का कर्जा है, अब उसका ब्याज भी उसको हजारों लाखों का देना है। अब उस ब्याज के लिए फिर वो पुनः ब्याज से पैसा लेगा, तो कभी वो जीवन में ऊपर उठ पाएगा नहीं, उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा, उसका जीवन भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं बनेगा, क्योंकि वो उस ब्याज को देने के लिए भी और ब्याज से पैसा ले रहा है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, ये मान रहे पाप से, अब उस दुख कष्ट के निवारण के लिए आप और पाप कर रहे हो, उस दुख और कष्ट के निवारण के लिए अगर आप और पाप कर रहे हो तो उसका जीवन कैसा रहेगा? आप विचार करो आप कि वो मार्ग पर आप मानो तो आपका भविष्य भी अंधकार में ही है और अंधकार में ही रहेगा। मन का स्वभाव तो होता है कि वह जो अच्छा नहीं लगता उससे दुश्मनी करता है, उसके साथ भेदभाव करता है, उसके साथ संकलेश करता है। परंतु ये रवैया कब तक, कैसे, कहाँ तक करोगे आप बताओ? अगर ऐसा आप मानते हो कि नहीं, कष्टों से दुखों से हमें क्या मिलेगा, उसकी दोस्ती, उसके साथ अच्छा रवैया करने से क्या मिलेगा, तो मैं पूछता हूँ, केवल अग्नि दाहक नहीं पावक भी होती है, ये आप जानते हैं कि नहीं? वो जो अग्नि है वो मात्र जलाने वाली भी नहीं होती है, वो अग्नि आपको पावक भी होती है। उसी अग्नि के कारण आप भोजन पान जो आहार सामग्री है वो तैयार किसके कारण करें? उस अग्नि के कारण। अग्नि जलाती भी है लेकिन वो पावक भी है। मन केवल मारक नहीं तारक भी। इसी मन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाकर अपने आप को संवार सकते हो। तो हर चीज़ को आप ये मत मानो कि खराब ही है। वो जो विष है वो विष भक्षक नहीं रक्षक भी है। बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जिनमें विष का कुछ न कुछ अंश मिलाया जाता है। तो ये मत मानना कि वो विष जो है वो क्या है, भक्षक ही नहीं रक्षक भी कहलाता है। इसी प्रकार दुख केवल कष्टकारी नहीं कल्याणकारी भी है। दुख केवल कष्टकारी नहीं कल्याणकारी भी है। संपत्ति से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीदोगे? संसार की वो आकर्षक वस्तुएं खरीद लोगे, वो मकान, वो गाड़ी, वो कपड़े, वो खरीद लोगे। परंतु दुख रूपी पूंजी से, दुख रूपी संपत्ता से आप क्या क्या खरीद लोगे? दुख से आप खरीद सकते हो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है दुखों को सहन करना। दुख से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। जब भी परमात्मा बनना है तो आपको दुखों को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो दुख संदोह भागित्वम संयोग। मतलब दुख जब तक, आचार्य वहाँ कह रहे हैं कि जब तक आप दुखों को सहन नहीं करोगे तब तक आप ऊपर उठ ही नहीं सकते हो। परमात्मा के दर्शन करना है और परमात्मा के पास पहुँचना है और आत्मावलोकन करना है तो दुख के साथ ही आपको अपना जीवन व्यतीत करना।
यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य उपकारकम, यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अगर आपने देह का उपकार किया तो आत्मा का उपकार हो जाएगा, और अगर आपने आत्मा का उपकार, अगर आत्मा का उपकार चाहते हो तो आपको देह को कष्ट में रखना ही पड़ेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में यही कहा है, अगर आत्मा के पास पहुंचना है, परमात्मा के पास पहुंचना है, आत्मज्ञान के पास पहुंचना है, तो अपने शरीर को आप कष्ट देना ही पड़ेगा, तभी आप आत्मा बन सकते हो। अगर आप संत बनना चाहते हो तो संत बनने के लिए तो आपको अपने आप को कष्ट में डालना ही पड़ेगा, तब आप संत बन पाओगे। सज्जन बनना चाहते हो, सज्जनता के लिए भी कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा। महान बनना चाहते हो तो महान बनने के लिए भी आपको दुखों को सहन करना ही पड़ेगा। जब तक आप इन दुखों को अपने जीवन का अंग नहीं बनाओगे तब तक आप महान नहीं बन पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो आज अपने जीवन में ये लाइन, आइडियल लाइन बना लो, उसको लिख लो अपने जीवन में, उसको याद कर लो कि दुख की पूंजी से, दुख की पूंजी के सहारे परमात्मा पद प्राप्त हो सकता है। दुख की पूंजी के सहारे, दुख पूंजी है आपके लिए, इन्वेस्ट करो उस दुख को आप, वो जो दुख है वो इन्वेस्ट है आपके लिए, वो पूंजी है, वो धरोहर है आपके लिए। तो दुख की पूंजी के सहारे परमात्मा पद प्राप्त हो सकता है। जो दुख मिला है उस दुख को एंजॉय करो, उसको फेस करो और उसको बिल्कुल स्वीकार कर लो। आप कह सकते हो महाराज जी कांटा है, रोग है, दरिद्रता है, अच्छी नहीं लगती, आखिर उससे कैसे मित्रता, आखिर कैसे उससे मेल भाव, आखिर कैसे उससे संयोग करें हम। तो मैं ये पूछता हूँ कि आपको जब कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो उस बीमारी में आप, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उस ऑपरेशन के कष्ट को आप सहन करते हो कि नहीं? आपको तो उस कष्ट से, दुख से दूर होना है तो करते हो ना। वो डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, टाँके लगाता है, टाँके लगाने के बाद सब कुछ करता है, आपको अनेक प्रकार का कष्ट होता है, सहन करते हो ना। एक दुख को निकालने के लिए दूसरा दुख को आप अपने आप पे सहन करते ही करते हैं, लेते ही लेते हैं उस दुख को, और उसको आमंत्रण स्वयं करते हैं, हाँ मैं तैयार हूँ, फाड़ो मेरे शरीर को, चीरो मेरे शरीर को। क्यों? तो यही हम आपसे कह रहे हैं, जैसे आपने वहाँ डॉक्टर के पास अपना समर्पण कर दिया कि जैसा करना हो कर दो, स्वस्थ कर दो मगर, तो इसी प्रकार यहाँ भी आपको दुखों के प्रति समर्पण भाव लाना पड़ेगा, अंदर से दुखों के प्रति आपको उसके प्रति झुकाव लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से कांटे से ही कांटा निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलता है, इसी प्रकार दुख से ही, दुख को सहन करने से ही दुख अपने आप निकल, जैसे लोहा ही लोहे को काटता है, इसीलिए इसी प्रकार दुख ही दुख को काटेगा। दुखों के साथ मित्रता ही दुखों को दूर करेगी, ये बात ध्यान रखना। आप जितना दुखों को एक्सेप्ट करोगे उतना आपका भला होता चला जाएगा, उतने आप ऊपर उठते चले जाएंगे। आपके लिए दुख ही कोर्स होना चाहिए, दुख ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्यों पाठ्यक्रम होना चाहिए? पहले ही बता चुका हूँ कि दुख 70% है, 80% है, 90% है। जब इतना हमारे जीवन में दुख है तो हम उससे क्यों दुश्मनी करें? उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएं ना, उसको गले लगाने का प्रयास करें। गले लगाएंगे तो निश्चित तौर से वो हमारे साथ आकर और हमारी बिरादरी में आकर वो दुख भी अपने आप में हमारे साथ रहकर सुख का अनुभव होने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि दुख का अनुभव करने के लिए दुख से दुश्मनी नहीं अपितु उसके दोस्त बन जाने की आवश्यकता है। उसे दोस्ती करने के साथ, जो ही आपको, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा, जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा तो ही दुख जो है दूर हुआ समझो। जो ही आपको दुख प्रिय लगेगा तो ही समझते जाना वो दुख अपने आप दूर होते चले जाएगा। अब आप ये मान के चलें एक संयमी का जीवन है, बहुत अच्छी चीज़, अगर आपने समझ ली तो बहुत अच्छी बात। एक संयमी का जीवन, एक मुनिराज का जीवन है। मुनिराज को तकलीफ हो रही है अंतराय की, वो अंतराय की तकलीफ को वो कितने हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं। मुनिराज ने केशलोच किए, केशलोच करना सहज है। एक बाल उखाड़ के देखना अपना, थोड़ा उखाड़ के देखो आप कैसा लगता है, यहाँ के मूछ के बाल उखाड़ के देखना, समझ में आएगा क्या होता है। लेकिन देखो वो मुनिराज बड़े हंसते हंसते केशलोच कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो पैदल चल रहे हैं, पाँव में छाले हैं, फिर भी चल रहे हैं वो पैदल,
उस कड़कती धूप में गरम गरम रोड पर चल रहे हैं वो, पर वो मुस्कुराते हुए चल रहे हैं, किसी प्रकार का उनको आहू नहीं कर रहे हैं वो ठंड में चल रहे हैं, शीत की लहर है, नग्न अवस्था है, आप तो पूरे कपड़े से लदे हैं, लेकिन वो ये आह ऊह अंदर से कष्ट वेदना ये सब उनके पास नहीं है। आखिर उनके पास एक क्यों सब नहीं है? इतना कष्ट, इतना दुख, कुछ अस्वस्थ अवस्था हो जाती, ना कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई बोतल चढ़ना है, उनको वो अपने हिसाब से अपनी विशुद्धि के बल पर वो सब कुछ सहन कर रहे हैं। तो वो दुखों को क्या मान रहे हैं? ये है, मुझे अंतराय को पालना है, मुझे केशलोच को करना है, मुझे पद विहार करना है, मुझे उस शीत को सहन करना है। ये सब उनने अपनी मानसिकता में बना लिया, तो वो दुख उनको दुख लग ही नहीं रहे हैं। उनने मानसिकता बना ली ना कि मेरा जीवन क्या है, बाल आएगा तो बैठना ही है। मेरे जीवन में क्या है, मेरे जीवन में केशलोच करना ही 2 महीने में तो करना ही करना है। उनने उसको अपना एक अंग बना लिया। ये नहीं कि उनको कष्ट नहीं हो रहा है, उनको दुख नहीं हो रहा है, उनको वेदना नहीं हो रही है। ये नहीं कि वो सूर्यग्रास में अंतराय बैठ गए तो दिन भर उनको तकलीफ होगी। आखिर क्या कहा है, ये जो शरीर है काय का, अन्न का कीड़ा है, और 11वां प्राण तक कहा है अन्न को, 10 प्राण के अलावा। तो अन्न के बिना वो कैसे रह रहे हैं? उनने अपने जीवन का अंग बना लिया। उनने विचार कर लिया कि नहीं यही मेरा जीवन है, इसी में मुझे रहना है, इसी प्रकार से मुझे आगे काटना है अपने जीवन को। जब बना लिया तो बना लिया, उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आचार्य भगवंत को मैंने देखा है कि आचार्य भगवंत चतुर्मास में कभी 4 दिन में, कभी 3, एक बार लगा लेते हैं कि 4 दिन में उपवास करना है, अर्थात करना है। अब मान लो 4 दिन में उनने नियम ले लिया, 2-3 बार ऐसा चतुर्मास में हुआ कि 4 दिन, चौथे दिन या तो अंतराय हो गया या अलाभ हो गया, 2 बार ऐसा घटा। तो उन्होंने कहा मैंने निर्णय ले लिया ना, 4 दिन के बाद मुझे करना है। मैं तो करने गया था ना, नहीं मिला, बेला करूंगा मैं। क्या करूंगा? बेला करें, कोई दिक्कत नहीं। अंतराय तो फिर भी अगले दिन उपवास किया उन्होंने। मैंने सोच लिया बस ठीक है, अब मुझे मेरे शरीर की परीक्षा करना है। तो ये वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे साधु केशलेस को, ठंड को, नग्नता को, उस पद विहार को एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रसन्नता के साथ कर रहा है, खुशी के साथ कर रहा है, उसको अपना कोर्स मान रहा है कि ये मेरे कोर्स की चीज़ है, ये मेरे कोर्स की चीज़ है, इसे मुझे करना है। ऐसे ही आपका भी वो कोर्स है। जो दुख आया है, जो कष्ट आया है, उसको अपना कोर्स मानो। कोर्स किसको कहते हैं पता है ना? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किसको कहते हैं? हमें जिस परीक्षा में बैठे हैं, उस परीक्षा में जब हम उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको अपने अंदर उतारेंगे, जब कहीं जाकर हम पास हो पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें पास होना है, तो उस पाठ्यक्रम को स्वीकारो। तो अपने जीवन में दुख एक पाठ्यक्रम है, दुख एक कोर्स है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ा भी नहीं जा सकता है। कष्टों को सहन करने वाला ही महान बना है। अभी पूर्व में बताया कि पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कौन ने कराया? उपकार मानो उस कमठ का जिन्होंने केवल ज्ञान कराया। उपकारी है वो पार्श्वनाथ भगवान पर। उन्होंने उपसर्ग किया, खूब सारे पत्थर, खूब आंधी, खूब तूफान, खूब प्राकृतिक आपदाएं दी, जब जाके विशुद्धि बढ़ी। और जब विशुद्धि बढ़ी तो केवल ज्ञान हुआ, उसके बिना केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो दुख और संकटों को तो ये मानो ना कि भैया वो तो हमारे लिए, वो जो दुख हैं, वो जो कष्ट हैं, वो जो जितनी पीड़ाएं हैं, वो हमें और अच्छा पक्का बनाने वाली है, और हमारे मार्ग में और दृढ़ता दिलाने वाली है। वो दृढ़ता तब आएगी जब आप फेस करोगे, और अगर फेस नहीं करोगे और आज रोज ध्यान करते रहोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या क्या करते रह जाओगे। अभी का तो पाप कर्म है ही, और आगे भी पाप बांध रहे हो आप। अभी तो पाप कर्म के उदय से दुख, संक्लेश, कष्ट का अनुभव कर ही रहे हो, आगे भी आप पाप मानते रह जाओगे, पाप करते रह जाओगे। अपने जीवन में हमें पाप से अगर ऊपर उठना है तो दुख और कष्टों को सहन करना पड़ेगा। कष्ट, असुविधा, परेशानी, दुख, प्रतिकूलता के साथ मित्रता कर लो। फिर से बोलूँ ये लाइन, कष्ट, असुविधा, परेशानी, दुख, प्रतिकूलता के साथ आप मित्रता कर लो। ये चीज़ें आपके जीवन में, आप ये बोलते हो महाराज बहुत कष्ट में हूँ मैं, बहुत असुविधा है मेरे लिए, एक भी सुविधा नहीं मेरे जीवन में, जहाँ जाता हूँ मुझे कष्ट और असुविधा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कोई सुविधा मेरे
ना माता पिता ने मुझे दी है, ना कहीं से मुझे सुविधा मिलती है। आप अपने आप को हमेशा असुविधा में महसूस करते हो, आप हमेशा अपने आप को परेशान महसूस करते हो कि मेरे पास मेरे जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। एक परेशानी जाती नहीं है कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, ये आप मान के चलते हो। हमेशा अपने आप को प्रतिकूलता में महसूस करते हो कि मेरे लिए अनुकूलता मिलती ही नहीं है। मैं जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ प्रतिकूलताओं का सामने साम्राज्य फैला रहता है, उन प्रतिकूलताओं के साम्राज्य से मैं कैसे निकलूँ, ये आपकी मानसिकता आएगी। तो देखो, जिसने अपने जीवन में जिसको अपने जीवन में अगर चमत्कार घटित करना है, जिसको अपने जीवन में ऊपर उठना है, समय हो रहा है अपना, जिसको अपने जीवन में ऊपर उठना है और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, वो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों के साथ समझौता कर ले, दुखों के साथ मित्रता कर ले, दुखों को स्वीकार कर ले और उसे गले लगा लेगा, तो वो उस व्यक्ति का निश्चित तौर से कल्याण होगा, होके ही रहेगा। अपना समय हो गया। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।